दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार इकोनॉमी को इन्फ्लेशन की ओर बढ़ा रही है या रिसेशन की ओर, या हमारी इकोनॉमी को वो स्टेबलाइज करने का प्रयास करती है, वो स्थिर बनाने का प्रयास करती है। दोस्तों एक इकोनॉमी के लिए ना ही मंदी बेहतर है ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज अगर इकोनॉमी के अंदर मंदी होगी, रिसेशन होगा, तो कोई भी बंदा अपना पैसा मार्केट में लगाना पसंद नहीं करेगा जब गुड्स के प्राइस नीचे गिरते हैं। और जब मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, और इकोनॉमी के अंदर एक विशियस सर्कल आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, आज किसी गुड्स के प्राइस 10 रुपये हैं, कल उस गुड्स के प्राइस 100 रुपये हो जाते हैं, इस प्रकार की हाइपर इन्फ्लेशन होती है, तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, और इकोनॉमी के अंदर जो ओवरऑल वेलफेयर है दोस्तों वो भी कम हो जाता है। इसीलिए इकोनॉमी के लिए ना ही इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छा है ना ही रिसेशन ज़्यादा अच्छा है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार से इकोनॉमी को स्थिर बनाने का प्रयास करती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का प्रयास करती है। दोस्तों हमारी सरकार के पास दो हथियार हैं। एक हथियार है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति, और एक है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति जिसमें सरकार के पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, सरकार के पास टैक्स रेट्स होती हैं जिसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सरकार के पास ट्रांसफ़र इनकम का एक माध्यम होता है। तो जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है, गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश भी हो सकता है, डिमांड पुश भी हो सकता है कि इनपुट्स के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रहा हो, या फिर डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इकोनॉमी में हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुड्स के प्राइस, सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो तब गवर्नमेंट क्या करेगी? तब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसे वो कम कर देगी, जिससे लोगों के पास पैसा कम जाएगा और वो डिमांड कम करेंगी, और वो गवर्नमेंट जो है टैक्स को बढ़ा देगी। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिससे कि लोगों के पास कम पैसा होगा, वो कम डिमांड करेंगे, और जो है मार्केट के अंदर एक इक्विलिब्रियम वापस से आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर रिसेशन, मंदी की सिचुएशन है, तो सरकार इसका उल्टा कर देगी कि सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जिससे लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, टैक्सेस को कम कर देगी, जिससे जो गुड्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगी। तो इस प्रकार के टूल्स का यूज कर फिस्कल पॉलिसी का यूज कर जो सरकार है वो इन्फ्लेशन और मंदी से बचने का प्रयास करती है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का प्रयास करती है। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है सरकार के पास, जिसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर आपने सुना होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इन सब को चेंज करके सरकार मनी सप्लाई के थ्रू बेसिकली इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर सरकार क्या करेगी? सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग अपना जो पैसा है वो मार्केट में लगाने की बजाय कहाँ पर लगाएंगे? बैंक में जमा कराना ज़्यादा पसंद करेंगे, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरी तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन लेना महंगा हो जाएगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर जब इन्फ्लेशन होता है तो सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाकर मनी सप्लाई को कम करने का प्रयास करती है। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन की सिचुएशन है तो इस टाइम पर सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है, जिससे लोन लेना सस्ता हो जाएगा, लोग सस्ते रेट में लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर
रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर कर वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़े। तो इस प्रकार से सरकार मॉनेटरी पॉलिसी का भी यूज़ करती है, फिस्कल पॉलिसी का भी यूज़ करती है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसी सिचुएशन से बचाने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज बनाने के लिए, इकोनॉमी के अंदर स्थिरता लाने के लिए, ताकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को यह निश्चय हो सके कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो ले रहे हैं उनके प्राइजेस के अंदर इतना उतार चढ़ाव नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या एक्चुअल में गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का जो प्रयास है वो उसका सफल रहता भी है या नहीं रहता? बिकॉज जब इकोनॉमी के अंदर मान लेते हैं कि आज इन्फ्लेशन है या आज इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, तो गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज़ करती है दोस्तों, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसके अंदर टाइम लैग बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जैसे ही मान लेते हैं कि आज इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम या ज़्यादा करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज़्यादा करेगी। उसके लिए वो राज्यसभा या विधानसभा के अंदर पहले बिल लेके आएगी, उसको पास करवाएगी, देन उसको जो भी फंड है वो बेसिकली वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को बांटे जाएंगे, उसके बाद वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करेंगे। तो एक लंबा टाइम लगता है। तो दोस्तों, जब इकोनॉमी को एक्चुअल में नीड होती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की, जब वो फंड या टैक्स का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे उस टाइम पर पड़ना चाहिए, वो उस टाइम पर ना पढ़कर बाद में पढ़ना स्टार्ट होता है। तो इस टाइम लैग के कारण दोस्तों, जो मेन पर्पज होता है फिस्कल पॉलिसी का और मॉनेटरी पॉलिसी का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जैसा कि सरकार मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है या रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो वो चाहती है कि जैसे मनी सप्लाई कम होगी तो लोग जो है बेसिकली कम डिमांड करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे लोग पहले से ही यह मन बना लेते हैं कि उन्हें इन फ्यूचर किस चीज़ की डिमांड करनी है, अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी चीज़ हमें घर पर लेके आनी है। तो जो इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो इकोनॉमी के ऊपर डालना चाहती है वो एक्चुअल में डलता ही नहीं है। तो इस प्रकार से इस टाइम लैग के कारण, इस ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के में जो देरी होती है उसके कारण दोस्तों, जिस मेन पर्पस से हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करते हैं उसका एक्चुअल में यूज़ नहीं हो पाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती हैं या अनस्टेबलाइज करती हैं, या यही जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वही इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन लाने का मेन कारण होता है। तो ये एक रिसर्च का क्वेश्चन है, एक डिबेट का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या कारण है, क्यों सरकारें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम लगाती हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये क्लास काफ़ी अच्छी और बेहतर लगी होगी, थॉटफुल लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या डिबेट का क्वेश्चन बनता है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या कुछ टूल्स होते हैं।